अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 था 26 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो इवेंट या सरगर्मी है वो हमारा 23 मार्च का दिन है, यौम करारदाद पाकिस्तान का दिन है, जब बुनियाद रखी गई, करारदाद पास की गई और जिस नीयत से हमारे बड़ों ने और जितनी लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान हासिल किया, अगर हम उसका एहसास कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम जिंदा कौम हैं और एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदा हैं और अल्लाह की तमाम तर नेमतें हमें मुयसर हैं। अब उससे किस हद तक क्या हो रहा है, अगर निज़ाम तकसीम कुछ गलत है, कुछ निज़ाम में कोई ख़राबी है, वो एक अलग बात है, उसकी तरफ इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। नीयत आपकी ठीक होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको ये करारदाद पाकिस्तान यौम आज़ादी की जो बुनियाद रखी गई 23 मार्च का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। आपका हाकिम सितारा 11 से 31 मार्च खाना माल में मौजूद होगा। यहाँ आपको माली उमूर की तरफ तवज्जो देने की खासी ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि ज़ाहिर 7 नवंबर में जोहल जो है उसकी मौजूदगी की वजह से बैरूनी मुल्क सफ़र, करियर और कारोबारी मामला जो उसमें खाम की रुकावटें जन्म ले सकेंगी, जबकि इससे रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो हसास भी रहेंगे और आपकी तवज्जो के तालिब भी रहेंगे। ऐसे में अगर कोई सफ़र पेश आ जाए तो सदका किए बगैर नहीं कीजिएगा। अपने समाजी रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपने करीबी जो प्यार मोहब्बत के सिलसिले हैं उनको बचाने के लिए अपने अल्फाज का शाइस्ता इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखिएगा। अल्फाज और लहजा बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए आपका, तो इंशाल्लाह ये सारे मामला सेटल हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को आपकी जो अदम तवज्जुही है उसकी वजह से आपकी औलाद थोड़ा परेशानियों का शिकार हो सकती है। 21 को मुश्तरका मफादात के तहत किए गए जो काम हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 22 को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि 23 मार्च को आज दिन के बाद इरादों से बचे रहेंगे। 24 मार्च को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 25 मार्च को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला खास से हसास रहेंगे, बी केयरफुल। और 26 मार्च को आपको शराकती मामलात और अज़दवाजी मामलात जो हैं दोनों में खुशियाँ इंशाल्लाह रास आएंगी, खुशियाँ मिल सकेंगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 21, 22, 23 और 25 मार्च, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 26 मार्च का साबित हो सकता है, इसलिए 26 मार्च को मोहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा तमाम मज़ाज के 12वें घर में रुजूत की हालत में मौजूद रहेगा। यहाँ आपके हासदीन, आपके मुखालफीन या आपके जो दुश्मन हैं, खुफिया जो सामने नहीं आ सकते थे, जिनकी हिम्मत नहीं थी, वो यकीनन आपके सामने आ सकते हैं, साजिशें कर सकते हैं, जबकि कई एक हादसाती या इमरजेंसी एक्सपेंस का आपको सामना भी हो सकता है। इसलिए आपको इन एडवांस जो है वो खासी पॉजिटिव जो है डिप्लोमेटिक जो क्या मैं कहूँगा उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो आपका रास्ता है उसको आप जहन में रखिएगा और हमेशा जो एक सेकंड थॉट है उसको अपने साथ ज़रूर लेके चलिएगा कि फ्रंट पे रास्ते सारे बंद हैं, तो अल्टरनेटिव आपके जहन में होगा सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड आपके लिए मेथड क्या है जिसको यूज़ करके आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकेंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन कामयाबी बहरहाल आपको मिल जाती है। 25 और 26 मार्च को शम्स ज़ोरा करान की वजह से मुस्बत सोच और जज्बात जन्म लेने से आपका हल्का अहबाब बढ़ सकता है, जबकि ख़ास मकसद के तहत मुश्तरका अमूर का आप आगाज़ भी कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को किसी के मतलब राय कायम करने से पहले अच्छी तरह से जायज़ा ले लीजिएगा, हालात का ज़रा एनालिसिस कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आपसे गलत फैसला ना हो जाए। 21 मार्च को जल्दबाजी से गुरेज करके अपने आप को मसाइल से बचा सकेंगे। 22 मार्च को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा, जबकि सब्र और तहम्मुल से काम लेना आपके लिए बेहतर सिलेक्शन होगी, बेहतर रास्ता होगा। 23 मार्च को लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है। 24 मार्च को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर हो सकेंगे। 25 मार्च को शिरकत का तावन आपको हासिल रहेगा, जबकि 26 मार्च को मुस्तहकम फैसले करने में आप कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 24 मार्च का साबित हो सकता है, इसलिए आप 24 मार्च को थोड़ा मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। बुर्ज जौज़ा
जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारीख 14 था 31 मार्च जायचा के जोरा कैमरा जायचा के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके हल्का बाप में वसत लाएगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। जबकि 24 और 25 मार्च को तारत प्लूटो तरबी की वजह से बहस तकरार का अंदेशा सामने आने से आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, वाज़े और जामे हिकमत अमली मुरतब करना होगी, जिसकी वजह से आपके मामला सेटल हो सकेंगे। 26 और 27 मार्च को तारत यूरेनस ग्रांड की वजह से आपका रवैया खासा तजर्बाती होगा, जिसकी वजह से आपको गैर ज़रूरी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के जो मुमकिन तौर पर कोई मौका मिल सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 20 मार्च को विरासत से मुतल्लिका मामला ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि 21 मार्च को वालिदैन का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 22 मार्च को आपकी शख्सियत में निखार आ सकेगा, जबकि आपकी सोच में भी पुख्तगी पैदा हो सकेगी। 23 मार्च को तहम्मुल मजाजी से मामला को समझने की कोशिश कीजिएगा। 24 मार्च को बहसों मुबाहसत से गुरेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 25 मार्च को तलखलामी का अंदेशा है, बामी समाजी मामला जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको हालात को बिगड़ने से पहले ही बचाने की कोशिश करना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर लेना चाहिए। 26 मार्च को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो लाहक हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।